तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहाँ पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी ही उत्साह से, बड़ी ही पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकाल कर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया ये इसकी सरकार के समय पर, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है, उस लड्डू पर मानो अब राजनीति शुरू हो गई है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान उस लड्डू में घी की जगह एनिमल फैट को मिलाया गया, और तब से राज्य में राजनीति की सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो गई है। और आपको ये बता दें कि लड्डू का जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा सीक्रेट रहा है। सालों से ये लड्डू जो है वो भक्तों के बीच एक आस्था का प्रतीक बना हुआ है, और भक्त जब भी उस लड्डू को प्रसाद के रूप में लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान द्वारा दिया गया वो प्रसाद है। और यही कारण है कि उस प्रसाद में इतनी ज्यादा महत्वता है और इतना ज्यादा श्रद्धा लोगों की जो है जुड़ी हुई है। लेकिन जब से चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आया है तब से इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं भक्तों के बीच भी जो एक तरह से स्तब्धता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। वो शौक में है कि क्या वाकई तिरुपति का जो लड्डू है क्या उसमें ऐसी कुछ मिलावट हुई होगी। हालांकि कुछ लोग जो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो भक्तगण है उनकी भावनाओं को आहत जरूर पहुंचा है। दूसरी ओर जिस तरह से ये बयान सामने आया है, वाईएसआरसीपी की पार्टी जो है वो लगातार इसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बयान बता रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे तमाम बयान वाईएसआरसीपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर टीडीपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। वहीं अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी क्या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठेगी भी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे लड्डू की अगर बात करें तो फिलहाल कर्नाटका मिल्क फेडरेशन यानी नंदिनी का घी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है और उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई एनिमल फैट मिलाया गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल टीडीपी उठाती दिखाई दे रही है। ये पहले कर गया ना वो एनिमल फैट का, ये बहुत अच्छा है। इसके पहले ये करने का अच्छा होता, ये एनिमल फैट का ना नहीं अच्छा नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि एनिमल फैट को आप सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट न को।
ये घी डाल देना नंदिनी घी, वो सब पहले का क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि ये भक्त लड्डू खाते हैं, उसमें वो तो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लस करने के कैसे बना के बोलो, हाँ इसके लिए ठीक है। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के में कहने के जो होता है, वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ पहले कैसे करता वो समझ कर, बहुत दिन कैसे ऐसे होता है, अच्छा होता है। भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है, कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज वो प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं तो होता। आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा, भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं, पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे, आदमी पहचानना है वो। Really, I have tasted today regarding the laddu, which was earlier prepared from during the previous regime, was added with animal fat. Now, presently, as of my taste, it is really wonderful, and the taste of the ghee is really good. And the comment I can say is the health of the individuals, the health of the common community people should be good. After analysis and all, the people should be very healthy by eating these laddus, and by this their devotion, their sanctity, their pleasure will be increased as much as they feel good also. Right, sir. But do you think animal fat would have actually been added? No, regarding the animal fat and all, it all depends upon the analytical report. The common man cannot differentiate between those things. After the analysis during the lab test and all, the animal fat or the whatever the fat it is, it can be analyzed. Not a common man cannot judge with that. He can only satisfy with the real taste of the ghee. But how special, laddu is as far as, the prasadam is concerned. Obviously, for every devotee, it's very special. But we would like to know from you. No, really wonderful. Nowadays, the people are very crazy with the prasadam. As per the sanctity of the God, one should have feel the pleasure of the God. Right. And the taste also is good nowadays. And earlier we can comment so many things. The present situation is really good. Right. We can comment so many things from the previous things. It is not fair. Whoever does in the past, we should forget and forgive them. Not to comment and proceed and prolong whatever the issues. So this is my fact. तिरुमला तिरुपति देवस्थान विश्व का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है, और न जाने कितने ही लोग हर दिन भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय बना है तिरुपति में दिए जाने वाला ये लड्डू। तिरुपति का ये लड्डू सैकड़ों सालों से भक्तों के बीच में आस्था का प्रतीक रहा है, और सबसे खास बात यह कि इस लड्डू को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि अब तक किसी को भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये लड्डू कैसे बनता है। घी, काजू, जो बेसन का आटा और न जाने कितनी सामग्रियों को मिलाकर इन लड्डू को जो है बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बना है कि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान घी की जगह जो है एनिमल फैट लाया गया, और तब से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तिरुपति देवस्थान में जब ये लड्डू बनाया जाता है तो तमाम शुद्धता के मानकों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या वाकई वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान क्या ऐसा हुआ जहां पर एनिमल फैट को ऐड किया गया? ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन अगर इस लड्डू की बात करें तो भक्तों के बीच ये एक ऐसा आस्था का प्रतीक है। जब भक्त यहाँ तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ये लड्डू का प्रसाद खाते ही साक्षात भगवान के हाथों ये प्रसाद मिला हो। इस तरह का जो एक बॉन्डिंग है इस प्रसाद को लेकर भक्तों के बीच वो जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि अब इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भक्तों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है। और साथ ही कुछ भक्त जो इस बात को लेकर पूरी तरह से चौंक भी गए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.